ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आपके जीवन में अगर धन की बहुत ज्यादा किल्लत है, पैसा घर में आ ही नहीं रहा है, माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, लेकिन कुछ न कुछ गलती आप हमेशा करते हो। वही गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था। मात्र छोटा सा उपाय है, चंदन घिसने वाला उपाय। जो व्यक्ति अपने घर में इस उपाय को करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की किल्लत नहीं होती है, उस घर में कभी भी कर्जा नहीं बढ़ता है, पैसा ही पैसा होता है और माता लक्ष्मी जी सदैव उनके घर में वास करती है। तो ऐसी कौन सी गलती है, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो आपकी पैसे की साथ ही साथ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, जिसे देख करके आप आए हो, चंदन घिसने वाला उपाय। ध्यान से सुनना। इस पहले वाले उपाय के अंदर अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी आपके घर में आ ही नहीं रही है, या फिर आपके ऊपर कर्जा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, कर्जा उतर ही नहीं रहा है, या फिर कुछ भी हो जाए, धन रुकता नहीं है, जिसकी वजह से आपको कर्जा लेना पड़ता है या लोन लेना पड़ता है, या फिर कुछ भी ऐसी समस्या, धन की जो भी समस्या है, अपने जीवन से हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आपको छोटा सा उपाय करना होगा। ये जो पहला वाला उपाय है, ध्यान देना। आप लोग हमेशा अपने घर में एक गलती जरूर करते हैं, उस चीज को ध्यान से सुनना। आप सभी लोग चंदन का प्रयोग अपने घर में हमेशा लेते हैं। जब भी आप चंदन लगाते हो महादेव जी को या फिर किसी को भी लगाते हो, जब भी आप उपाय करते हो या फिर बिंदी लगाते हो चंदन की, आप क्या उपाय करते हो, आप हमेशा मार्केट में क्या होता है, आपके पास में इस तरीके से चंदन की डिबिया होती है ना। मार्केट में इस तरीके से चंदन की डिबिया लेकर के आ गए, लाल चंदन, पीला चंदन, जो भी है, आप इस तरीके का चंदन लेकर के आ गए, है ना। और चंदन लेकर के आने के बाद में आपको इसी के अंदर जल मिला करके और आप बिंदी लगा देते हो, है ना। यही करते हो आप हमेशा के लिए। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं कि आप इस वाले चंदन को काम में नहीं ले सकते हो। गुरुदेव ने मना नहीं किया कि आप इस वाले चंदन को काम में मत लो। गुरुदेव हमेशा कहते हैं क्यों, उसका भी एक रीजन है। गुरुदेव क्या कहते हैं कि आप इस तरीके से एक चंदन की मुठिया रखिए और इसे घिस करके इसे काम में लीजिए। किस तरीके से घिसना है, कुछ इस तरीके से आपको घिसना है और इसे काम में लेना है ना। अब वो हमेशा ऐसा क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनना। जिस घर में भी चंदन को इस तरीके से इस सिलबट्टे पर, जो चंदन का जो सिलबट्टा होता है ना घिसने वाला, इस सिलबट्टे पर घिस करके चंदन की बिंदी लगाई जाती है ना, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी जी रुष्ट नहीं होती है, रूठती नहीं है, कभी उस घर के ऊपर कर्जा नहीं बढ़ता है और ना ही कभी धन की कमी उस घर में होती है। ठीक है ना। तो क्या हम हमेशा इसी तरीके से मुठिया से ही और इस तरीके से घिस करके ही काम में लें? तो गुरुदेव ने इसके लिए भी साफ साफ बात बोली है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से चंदन की मुठिया घिस करके ही काम में लें। आपके घर में जो भी पत्थर हो, है ना, उसे आपको इसका सिलबट्टा बना लेना है। और अगर आपके पास में इस तरीके से मुठिया ना हो, इस तरीके से क्या हो, आपके पास में लाल चंदन, पीला चंदन पहले से ही पिसा हुआ हो, है ना, तो भी आप क्या कीजिए, थोड़ा सा चंदन इस सिलबट्टे पर रखिए, जो मंदिर में रखा रहना चाहिए ये सिलबट्टा, है ना। और वो जो पाउडर है ना, उसके अंदर थोड़ा सा जल मिला करके यहां पर उसे फिर भी थोड़ा सा आप घिस लिया कीजिए। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताइए गुरुदेव ने। तो भी थोड़ा सा चंदन पिसा हुआ यहां पर रख करके और आपको उसे घिस करके ही काम में लेना है। ये जो सिलबट्टा होता है चंदन का घिसने का, इसका इतना खास प्रभाव होता है हमारे घरों में कि माता लक्ष्मी जी कभी भी आपके घर से रूठ करके नहीं जाती है। बहुत ही अचूक उपाय है, आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए। आप हमेशा गलती करते हो कि पिसा हुआ चंदन लेते हो, थोड़ा सा उसे इस तरीके से पानी मिलाया और आपने उसे काम में ले लिया। इस तरीके से काम में मत लेना। एक छोटा सा पत्थर रखना, पहले उसके ऊपर थोड़ा सा घिस लेना। अगर आपके पास मुठिया है तो ऑब्वियसली उस घर में इस तरीके की सिलबट्टा जरूर होगा। और अगर आप देखेंगे तो मंदिर में हर जगह पर आपको सिलबट्टा नजर आएगा। भैया मंदिर वाले भी तो ले सकते हैं ना पिसा हुआ चंदन काम में, वो क्यों ऐसा रखते हैं? इसका भी एक खास नियम है, एक उपाय है। तो आपको आज से ही ये निर्णय ले लेना कि आपको चंदन को हमेशा, चाहे पिसा हुआ हो चाहे मुठिया हो, थोड़ा सा घिस करके ही एक पत्थर पर उसे काम में लेना है। और ये वाला पत्थर हमेशा अपने पूजा स्थल में रहना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताया। धन की कभी कभी आपके जीवन में नहीं होगी। इस तरीके से आपको एक सिलबट्टा हमेशा चंदन घिसने का सिलबट्टा रखना है। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, वो किन लोगों के लिए है।
देखिए आप सबको पता है कि जितने भी ग्रह होता है, चाहे मंगल ग्रह, चाहे शनि ग्रह, चाहे सूर्य ग्रह, सभी के सभी ग्रह शिवलिंग के आसपास ही विराजमान होते हैं, है ना। और शिवलिंग के आसपास विराजमान होने का मतलब आप समझते हो मेरे देव आदिदेव महादेव जी का स्थान कितना बड़ा है। अगर आपके जीवन में विवाह जैसा कार्य या मंगल कार्य, उसमें आपकी देरी हो रही है, कोई नया कार्य आप स्टार्ट करना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हो, उसमें आपके देरी हो रही है कोई ना कोई मंगल कार्य में, या फिर अगर आप कोई सर्विस करते हो, नौकरी के लिए जा रहे हैं, वहां पर देरी हो रही है, कोई कार्य आपका हो नहीं रहा है, काफी लंबे समय से खिंचा चला जा रहा है, तो ये छोटा सा उपाय आप करना। कौन सा उपाय है? एक लेना धतूरा, ठीक है ना, एक लेना धतूरा और एक ले लेना तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और कहीं का जल नहीं लेना, अपने घर का शुद्ध जल ले लेना और इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। देखिए लेकर के कब जाना है, गुरुदेव ने इसका एक खास दिन बताया है, वो बताया है मंगलवार का दिन। किस दिन? मंगलवार का दिन। और किस समय जाना है? सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ और प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो, लेकिन मंगलवार के दिन करना। किसी भी दिन का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि मंगलवार के दिन कोई विशेष दिन हो तभी करना है, किसी भी मंगलवार के दिन, ठीक है। यहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपने धतूरा लिया है ना, इस धतूरे को आपको फोड़ना है ना। और फोड़ने के बाद जो अंदर का माल निकलेगा, ध्यान से देखिए, धतूरे को फोड़ने के बाद जो अंदर का माल निकलेगा, इसके अंदर के जो बीज हैं, जो भी गुर्दा है, उस सभी को निकाल करके आपको पूरा धतूरा नहीं चढ़ाना है, आपको सिर्फ धतूरे के अंदर का माल शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, मनोकामना बोलने का भी एक खास तरीका होता है, एक खास समय होता है। आपको अपनी जो भी मनोकामना है वो सारी पूरी जरूर होगी, लेकिन ध्यान सुनना, जो आपने धतूरे के अंदर का माल निकाला है ना, उसे शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले आपको समर्पित करना है। उसके बाद में आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना है और होने के बाद में आपको एक लोटा शुद्ध जल जो आप घर से लेकर के आए हो, इसी धतूरे के माल के ऊपर, जो आपने धतूरे के बीज यहां पर रखे हैं, इसी के ऊपर आपको ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। अभी तक आपको अपनी मनोकामना नहीं बोलनी है, ठीक है ना। जब आप समर्पित कर देंगे उसके बाद में आपको 2 मिनट यहां पर बैठना है और 2 मिनट बैठ करके आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी से कह देनी है। और मनोकामना कह देने के बाद आपको हाथों हाथ उठ करके नहीं आना है, यही गलती करते हो आप। वहीं पर बैठ करके आपको 2 मिनट ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करना है और फिर उसके बाद में महादेव से इजाजत लेकर के वापस घर की तरफ चले आना है। आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे और जिसमें कार्य में देरी हो रही है ना, वो जल्दी से समाप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए तीसरे वाले उपाय की तरफ कौन सी वाला जो उपाय है, किन लोगों को करना है, अगर आपको कोई बहुत ज्यादा दुख है, बीमारी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम घर में आपके चल ही रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके घर में चल ही रही है, तो एक छोटा सा उपाय करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हो, कोई फिक्स तारीख कोई फिक्स दिन नहीं बताया है, किसी भी दिन, ठीक है। आपको लेना होगा एक लोटा तांबे का, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, ठीक है। दूसरे नंबर पर चाहिए होंगे आपको चावल, है ना। कितने चावल चाहिए आपको? चावल के 2 दाने चाहिए, लेकिन ध्यान रखना वो होने चाहिए अक्षत। अक्षत मतलब जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसे 2 चावल ले लेना और इन दोनों चावलों को इसी लोटे के अंदर डाल देना, है ना, इसी लोटे के अंदर डाल देना। और इस लोटे को लेकर के प्रदोष काल में आपको पहुंच जाना है, कहां पर? 3 जगह पर जाना होगा। सबसे पहले आप जाओगे कहां पर? बेलपत्री के पेड़ में। तो उस लोटे में से थोड़ा सा जल यहां पर बेलपत्री के पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना होगा, पूरा लोटा नहीं, थोड़ा सा जल, जिसके अंदर आपने 2 चावल के दाने डाले हैं। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए यहां समर्पित कर दिया। उसी लोटे का थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना होगा पीपल के पेड़ में। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है। और जो बाकी का जल बचा है ना, वो पूरा का पूरा जल आपको समर्पित करना होगा आंवले के पेड़ के जड़ों में, है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको आंवले का पेड़ नहीं मिलता है, देखो बेलपत्र का और पीपल का पेड़ तो फिक्स है, अगर आपको आंवले का पेड़ नहीं मिलता है तो आप वो बाकी का जो जल है वो शमी के पौधे में भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना। और हफ्ते में जो व्यक्ति एक बार इस उपाय को कर लेता है, उसके परिवार में कभी कोई दुख नहीं रहता, कोई तकलीफ नहीं रहती, कोई बीमारी आसपास नहीं रखती है, और जो
प्रॉब्लम्स चल रही है उस घर की, वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।